यह रिनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। वर्षा और बर्फ के देश XVU के भीतर डिवाइन स्नो एंड आइस श्राइन में ली युआन फेंग ध्यान मुद्रा में बैठकर साधना कर रहा था। उसके चारों ओर 5 विशाल बर्फ के खंड थे। इन बर्फ के टुकड़ों से 5 रंगों की रोशनी और हल्की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, जिसे वो अवशोषित कर रहा था। हर बर्फ के टुकड़े के भीतर अंगूठे के नाखून के आकार का एक सेलेस्टियल जेड था। बर्फ के भीतर की एक फॉर्मेशन की वजह से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक रहस्यमय रूप से परिवर्तित हो रही थी। ली युआन फेंग इस समय बाहर से सामान्य लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में भय की झलक थी। काफी देर बाद उसने आंखें खोली और भय से भरे स्वर में कहा, कितनी शक्तिशाली बिजली थी। उस बिजली में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी समाहित थी। मैंने इसकी आधी शक्ति को गिरने से पहले ही कम कर दिया, फिर भी इसने मुझे गंभीर चोट पहुंचा दी। सन टाई और जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज के युद्ध के दौरान जब ली युआन फेंग ने वैंग लिन को मारने की कोशिश की, तो सन टाई की बिजली से उस पर हमला हुआ और उसे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। उसने एक गुप्त सुजाकू तकनीक के जरिए जबरन सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक प्राप्त किया था, इसलिए उसके पास आगे कोई और ट्यूपो की संभावना नहीं थी। इस कारण जो साधक स्वाभाविक रूप से सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचे थे, उनके मुकाबले वो काफी कमजोर था। ली युआन फेंग यद्यपि लेट सोल फॉर्मेशन साधकों से मजबूत था, लेकिन एक सच्चे सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के सामने टिक नहीं सकता था। पता नहीं सेंग नियू मरा या नहीं। अगर वो बच भी गया तो भी मेरी टी डोमेन इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। वो ठंडी नजरों से मुस्कुराया। वो कन्या रेड बटरफ्लाई घोषणा कर चुकी है कि वो 100 वर्षों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रही है। जब तक वो बाहर आएगी, वो निश्चित रूप से सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर पर होगी, लेकिन तब तक मेरी आयु समाप्त हो चुकी होगी। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज सेंग नियू के शरीर को क्यों चाहता था, ये बहुत रहस्यमय है। क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानता? वो काफी देर सोचता रहा, लेकिन उसे कारण समझ नहीं आया। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बाहरी अनुयायियों के लिए बने पहाड़ी क्षेत्र पीलू में एक गुफा के भीतर वैंग लिन ने साधना से आंखें खोली। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की लेट स्टेज का शिखर। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर को हरकत में लाया। उसके शरीर पर जमा स्पिरिचुअल फ्रॉस्ट उसके शरीर में समाने लगी, यहाँ तक कि जमीन और दीवारों पर जमी बर्फ भी नीले रंग की गैस बनकर उसके शरीर में समा गई। वांग लिन के चेहरे पर बनी टीम आग थोड़ी फीकी जरूर हुई थी, लेकिन अब भी बहुत स्पष्ट थी। ये स्यूडो स्पिरिट वेन आई मेरी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे कहीं और अधिक सघन स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता है। जहाँ असली स्पिरिट वेन आई है, वो स्थान पर्याप्त होगा। वांग लिन ने फिर से फॉर्मेशंस लगाई ताकि स्यूडो स्पिरिट वेन आई को छिपाया जा सके और गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के बाहर धूप थी, दूर तक वसंत की हल्की झलक थी। पहाड़ियों की ढलानों पर हरियाली थी। हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की गर्माहट थी। वांग लिन गहरी सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह एक ओर देखने लगा। उसकी गुफा से 100 फीट दूर एक अन्य गुफा से एक युवती बाहर आई। वो हल्के नीले रेशमी वस्त्र पहने थी और उसके कंधे पर सफेद घूंघट था। हवा में लहराते उसके काले बाल, गालों पर हल्की गुलाबी आभा और शांत भाव उसे एक स्वप्नवत सौंदर्य दे रहे थे। उसने भी जैसे महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने वैंग लिन की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर दूर देखने लगी। वांग लिन ने नजरें हटाई। वो समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे उसने सूर्यास्त के समय आते देखा था। ये लड़की जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं सुनिश्चित हूँ कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शुआन डाओ सेक्ट की ल्यू में वास्तव में केवल 1000 क्लोन टेक्निक से बनाई गई एक अवतार थी। वांग लिन थोड़ी देर सोच में डूबा और फिर उस लड़की की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि वह उसके जीवन की सबसे सुंदर स्त्री थी, रेड बटरफ्लाई से भी अधिक सुंदर, और यहाँ तक कि ली मुआन की सुंदरता से भी, फिर भी वो वैंग लिन का ध्यान नहीं खींच सकी। वह पहाड़ से कूद पड़ा और नीचे उतरते हुए निरीक्षण करता रहा। उसकी नजर एक विशेष गुफा पर जाकर टिक गई। वह गुफा देखने में सामान्य थी, लेकिन उसके प्रवेश द्वार पर संख्या 743 अंकित थी। यही होनी चाहिए। वांग लिन वहां उतरा और गुफा को देखा। साधना के दौरान उसने स्यूडो स्पिरिट वेन आई के माध्यम से असली स्थान को पहचाना था, और अब वो जानता था कि गुफा 743 उस स्थान के सबसे निकट है। गुफा के भीतर कोई है। उसने देखा कि दरवाजा सील था। कुछ सोचकर उसने एक योजना बनाई। जैसे ही वो लौटने लगा, वो मिडिल एज्ड मैन अपने घर से बाहर आया। उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। वास्तव में वो वांग लिन पर पहले से नजर रखे हुए था। उसने बिना कोई भाव दिखाए कहा, कियानमू, इधर आओ। वांग लिन की आंखों में एक क्षण के लिए किलिंग इंटेंट चमका। वो जाकर 10 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की लेट स्टेज का शिखर, उस व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि इस कियान म्यू में कुछ तो रहस्य है। उसकी साधना की गति असामान्य रूप से तेज थी। जब वो पहली बार आया था, तब वो अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर था, फिर मिड स्टेज और अब लेट स्टेज का शिखर। अगली बार मिलने पर वो कोर फॉर्मेशन में होगा।
या तो इसके पास कोई स्वर्ग विरोधी खजाना है या इसकी साधना विधि बहुत ही रहस्यमयी है। वो वैंग लिन को घूरते हुए मुस्कुराया। कियान मू, लगता है अगली बार मिलेंगे तो मुझे तुम्हें फेलो कल्टीवेटर कहना पड़ेगा। वांग लिन ने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति की आंखों में एक पल के लिए बुरी भावना आई, लेकिन उसने तुरंत छिपा ली और कहा, अगर तुम कोर फॉर्मेशन में पहुंच गए तो कुछ महीनों में होने वाली कोर डिसाइपल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर पाओगे। अगर जीत गए तो कोर डिसाइपल बन सकते हो, तब हमें मत भूलना। वांग लिन हल्के से मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन मेरे कमरे में पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। क्या मैं कोई दूसरी गुफा ले सकता हूँ? वो व्यक्ति थोड़ा चौंका और फिर बोला, 700 से कम संख्या वाली गुफाओं के लिए एक एल्डर की अनुमति चाहिए, लेकिन मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। वांग लिन ने सिर हिलाया, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, बस गुफा 743 चाहिए। वह व्यक्ति गुफा 743 की ओर देखकर बोला, कोई समस्या नहीं, लेकिन कियान मू, उस गुफा में ज्यादा ऊर्जा जरूर है, लेकिन वो सबसे अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। वांग लिन ने हंसते हुए 2 मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकालकर कहा, मैंने हमेशा आपको परेशान किया है, ये छोटा सा सम्मान है। उस व्यक्ति ने उसे लेते हुए मन ही मन सोचा, अभी सही समय नहीं, लेकिन रात में चाहे जितने भी स्पिरिट स्टोन्स दे, मैं इसके तेज साधना रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। रात को पूरा इलाका शांत था। उस मिडिल एज्ड मैन ने अपने घर से बाहर कदम रखा। उसकी नजर वैंग लिन की गुफा पर थी और उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो बहुत समय से कोर फॉर्मेशन की प्रारंभिक अवस्था में फंसा हुआ था। यही कारण था कि उसे आंतरिक संप्रदाय इनर सेक्ट से निकालकर बाहरी संप्रदाय आउटर सेक्ट के शिष्यों का प्रबंधक बना दिया गया था। वांग लिन की साधना की गति ने उसमें एक हल्की सी उम्मीद जगा दी थी। संप्रदाय को बाहरी शिष्यों के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए अगर मैं उसे मार दूं तो कोई परवाह नहीं करेगा। ये व्यक्ति भी एक रोग कल्टीवेटर है। उसकी मौत के बाद कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। कियान मू, मुझे दोष मत देना, खुद को दोष देना कि तुम बहुत तेजी से साधना कर रहे थे। अगर मैं तब तक इंतजार करता जब तक तुम कोर फॉर्मेशन तक पहुंचते तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी तुम्हें खत्म करना तो जैसे हाथ हिलाने जैसा आसान है। मध्य आयु का व्यक्ति वैंग लिन की गुफा की ओर उड़ चला और एक झपकी में उसके बाहर पहुंच गया। आसपास पूरी तरह शांत था और वो व्यक्ति चौंक गया। आमतौर पर जब कोई बंद द्वार साधना क्लोज डोर कल्टीवेशन में होता है तो दरवाजा पूरी तरह से सील होता है, लेकिन वैंग लिन का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसे जेल में अपनी भूमि करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो साहस के साथ गुफा में प्रवेश कर गया। हालांकि उसे कुछ अजीब लगा, पर उसे यकीन था कि एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो भीतर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वैंग लिन बिस्तर पर बैठा उसे शांति से देख रहा था। मध्य आयु के व्यक्ति की आंखें चमकी और उसने बिना एक शब्द कहे मुहर बनाई और चुपचाप एक आध्यात्मिक ऊर्जा की किरण वैंग लिन की ओर छोड़ी। वो अभी उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे पकड़कर उससे पूछताछ करना चाहता था और फिर उसे मारना। वांग लिन की आंखों में व्यंग्य झलक रहा था। उसने अपनी होल्डिंग बैग पर हाथ मारा और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाला। उसने झंडी को हिलाया और एक प्रतिबंध की रोशनी निकली जो उस आध्यात्मिक ऊर्जा की किरण से टकराई। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बिखर गई। तुम तो मौत को बुला रहे हो, वो आदमी चिल्लाया और मुंह से 3 इंच लंबी तलवार निकाली। उसने तलवार को पकड़ा और प्रतिबंध गैस की ओर लपका। उसके दिमाग में यह लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट साधक उसकी गोल्डन कोर से परिष्कृत उड़ने वाली तलवार को रोक नहीं सकता था, लेकिन उसका मुस्कान वहीं जम गया। जैसे ही तलवार ने प्रतिबंध गैस को छुआ, एक क्रैक की आवाज आई और तलवार बीच से टूट गई। वांग लिन ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। जब मैंने साधना शुरू की थी, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। वो आदमी पीला पड़ गया और खून थूकने लगा। भागने की कोशिश की, लेकिन प्रतिबंध गैस ने उसे पकड़ लिया और वापस खींच लिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि वैंग लिन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो चीखा और टूटे दांतों के साथ खून थूक दिया। मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हूँ। वो दर्द से डर गया, पर इससे पहले कि वो पूरा बोले, वांग लिन ने फिर से थप्पड़ जड़ दिया। अब उस आदमी की आंखों में पागलपन आ गया। अब मैं अंत तक लड़ूंगा, वो चिल्लाया और उसकी गोल्डन कोर में दरारें पड़ने लगी। तेरी गोल्डन कोर को विस्फोट करना व्यर्थ होगा। वैंग लिन ने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को हिलाया और 3 शाखाएं गैस की उसके शरीर में घुस गईं। क्षण भर में उसकी गोल्डन कोर शरीर से बाहर खींच ली गई। वांग लिन ने उसे पकड़कर निगल लिया। वो आदमी कांपने लगा। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा निचोड़ी जा रही थी। तुम हो कौन? वांग लिन ने जवाब दिया, तुम जानने के काबिल नहीं हो। और फिर उसके माथे पर उंगली रखी। उस आदमी की आंखें फैल गईं, फिर रंगहीन हो गईं और वो ढेर हो गया। वांग लिन ने सिर हिलाया। वो नहीं चाहता था किसी को मारना, पर यह व्यक्ति उसे मजबूर कर रहा था। उसने उस आदमी के शरीर पर हाथ मारा और वो राख में बदल गया।
इसके बाद वो गुफा से बाहर निकला और गुफा संख्या 743 की ओर गया। उसने दरवाजे पर एक प्रतिबंध छोड़ा और फिर उसका शरीर सफेद रोशनी में बदलकर दरवाजे से टकराया और अंदर पहुंच गया। भीतर एक कसाई जैसे दिखने वाला व्यक्ति बैठा था और चौंक गया। वांग लिन को देखकर वो पहले गुस्से में आया, फिर डर से कांप गया। उसे लगा कि ये टेलीपोर्टेशन था। सी सीनियर, उसकी आवाज कांप रही थी, पर उससे पहले कि वो कुछ और कहता, वांग लिन ने उसकी भौं पर उंगली रख दी। वो बेहोश हो गया। वांग लिन ने उसे एक ओर फेंका और उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर उसने दाहिनी दीवार की ओर देखा, अपनी होल्डिंग बैग से उड़ने वाली तलवार निकाली और दीवार को काटना शुरू किया। जल्द ही एक छेद बना और वांग लिन उसमें घुस गया। 300 फीट लंबी सुरंग के अंत में एक चमकता हुआ सुनहरा कमरा था, स्पिरिट वेन ओरे डिपॉजिट। वांग लिन की आंखों में चमक आ गई। उसने तलवार को वापस भेजा। तलवार ने गुफा 743 में लौटकर कसाई जैसे व्यक्ति के पास जमीन में घुसकर एक प्रतिबंध बना दिया। वांग लिन ने सुरंग का द्वार बंद कर दिया। अब कोई भी सुरंग का पता नहीं लगा सकता था। फिर उसने स्पिरिट वेन पर वही प्रतिबंध लगाया और उसमें प्रवेश कर गया। यह पहाड़ की गहराई थी। चारों ओर असंख्य स्पिरिट स्टोन जमा थे। ये ऊर्जा बहुत अशुद्ध थी। सामान्य साधक इसे सीधे नहीं ले सकते, पर वांग लिन को कोई परवाह नहीं थी। ऊर्जा का दबाव ऐसा था जैसे कोई विशाल पर्वत उसके ऊपर नीचे चारों ओर दबाव डाल रहा हो। लेकिन ये वही दबाव था जिसकी उसे जरूरत थी। वांग लिन ने 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स बाहर निकाले और उन्हें फोड़ दिया। वातावरण में पागलपन फैल गया। फिर 2 और पत्थर और दबाव और भी बढ़ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर वो खुश था। उसका शैटर्ड ओरिजिन सोल फिर से जुड़ने लगा था। इतनी ऊर्जा उसके शरीर में घुस रही थी कि सील और टी डोमेन भी इसे रोक नहीं पा रहे थे। उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगी। लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का चरम। कोर फॉर्मेशन पूर्ण। अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन। मिड स्टेज, लेट स्टेज, नेसेंट सोल का अर्ली स्टेज। पूरे पर्वत की ऊर्जा 10 सांसों में सूख गई। सारे पेड़ मुरझा गए। हजारों आउटर सेक्ट शिष्य डर गए। वांग लिन ने तुरंत टेलीपोर्ट किया और पर्वत के बाहर प्रकट हुआ। वो बुचर जैसे व्यक्ति को बाहर लाया। वो पूरी तरह डरा हुआ। उसी समय एक सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वांग लिन ने नजरें फेर ली। मुझे उसके लिए समय नहीं है। नेसेंट सोल के मिड स्टेज का पीक मैंने जो किया उससे मेरी कल्टीवेशन यहाँ तक पहुँच गई और मेरा ओरिजिन सोल भी फिर से बन रहा है। अब मैं अपनी डोमेन का उपयोग कर सकता हूँ, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसने जो जीवन और मृत्यु की अनुभूति पाई थी। अंदरूनी संप्रदाय को इसका पता चल गया। 3 लोग बाहर आए। एक सफेद बालों वाला वृद्ध जिसकी उपस्थिति ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। सभी चुप रहो, उसने गरज कर कहा।